In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 149. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. अगर किसी को तकलीफ में देखकर आपको तकलीफ होने लगे तो समझ लें कि आप अल्लाह ताला के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हैं. यानी कहने का मकसद ये है कि किसी की तकलीफ को महसूस करना एक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा अमल है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि आना है तो आओ, खाना है तो खाओ. भाई देखता है तो देखे, या करता है तो करे, या कहता है तो कहे, या सुनाती है तो सुनाए. यानी देखें, इनमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस. अच्छा, हम आम गुफ्तगू के अंदर इस तरह के जुमले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. असल में ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन बोलने में हम इतना ही एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं. अक्सर कहते हैं ना, भाई वो तो रो रही है, तो आप कहते हैं भाई रोती है तो रोए. या बच्चे या लोग हंस रहे हैं तो आप कहते हैं भाई हंसते हैं तो हंसें. तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ऐसे जुमलों को हम इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं. आइए सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इफ़, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू. अच्छा, सब्जेक्ट के मुताबिक अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर हम वांट्स टू इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी चेंजेस होंगी जो मैं आपको एग्जांपल्स जब पढ़ूंगा और उनके एक्सप्लेन करूंगा तो मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि उसमें वो किस तरह के सेंटेंसेस हैं. आइए अब हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं. अच्छा, अब देखें, सुनना है तो सुनो. यानी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आपने सुनना है तो सुनो. तो चूंकि सिंपल ये इंपैरेटिव का सेंटेंस है, लिसन इफ यू वांट टू. लिसन इफ यू वांट टू. खाना है तो खाओ. ईट इफ यू वांट टू. अच्छा, वांट टू को अक्सर हम बोलने में वाना भी बोल देते हैं. ईट इफ यू वाना. ईट इफ यू वाना. बात करनी है तो करो. टॉक इफ यू वांट टू. या टॉक इफ यू वाना. जाना है तो जाओ. लीव इफ यू वाना. यानी लीव इफ यू वांट टू. आना है तो आओ. कम इफ यू वांट टू. कम इफ यू वाना. अच्छा, चीखते हैं तो चीखें. अब देखिए, यहां हमने सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल की यूज किया हुआ है, दे. दे जो है ये ही, शी, इट की जमा दे होती है. चीखते हैं तो चीखें. स्क्रीम इफ दे वांट टू. तो यहां मैं आपको ये बात भी क्लियर करता चलूं कि ये सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से बनता है कि लेट देम स्क्रीम इफ दे वांट टू. लेट देम स्क्रीम इफ दे वांट टू. लेकिन हम बोलते इतनी है, स्क्रीम इफ दे वांट टू. या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इफ दे वांट टू स्क्रीम लेट देम डू इट. यानी इफ दे वांट टू स्क्रीम लेट देम डू इट. और दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बता दिया हुआ है कि लेट देम स्क्रीम इफ दे वांट टू. हंसती है तो हंसे. लॉफ इफ शी वांट्स टू. लॉफ इफ शी वांट्स टू. अच्छा, मैंने दूसरा जैसा कि आपको और इसका एक ऑप्शन दिया है कि आप इसको यूं भी कह सकते हैं, लेट हर लाफ इफ शी वांट्स टू. या इफ शी वांट्स टू लाफ लेट हर डू इट. ये असल में वो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन चूंकि हम बोलते इतना ही है, हंसती है तो भैया से, लाफ इफ शी वांट्स टू, तो इतना ही हम बोलेंगे भी. रोते हैं तो रोएं. क्राई इफ दे वांट टू. क्राई इफ दे वांट टू. यानी लेट देम क्राई इफ दे वांट टू. या इफ दे वांट टू क्राई लेट देम डू इट. देखता है तो देखे. लुक इफ ही वांट्स टू. लुक इफ ही वांट्स टू. यानी लेट हिम लुक इफ ही वांट्स टू. या इफ ही वांट्स टू लुक लेट हिम डू इट. आते हैं तो आए. कम इफ दे वांट टू. कम इफ दे वांना. या लेट देम कम इफ दे वांना. या इफ दे वांना कम लेट देम डू इट. जाते हैं तो जाएं. गो इफ दे वांट टू. गो इफ दे वांट टू. तो मैंने अभी आपको ये बात क्लियर कर दिया है. ये कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से बनता है कि लेट देम गो इफ दे वांट टू. या इफ दे वांट टू गो लेट देम डू इट. इस तरह आप कंप्लीट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लिखते भी अमूमन शॉर्ट हैं. और इसी तरह जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, हम इसी तरह बोलेंगे और इसी तरह इसको लिख भी लेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने देखिए इफ़ लगाया, फिर सब्जेक्ट दे और उसके बाद वांट टू का इस्तेमाल किए. खाती है तो खाए. ईट इफ शी वांट्स टू. ईट इफ शी वांट्स टू. यानी लेट हर ईट इफ शी वांट्स टू. या इफ शी वांट्स टू ईट लेट हर डू इट. पीते हैं तो पिए. ड्रिंक इफ दे वांट टू. ड्रिंक इफ दे वांट टू. यानी let them drink if they want to. या if they want to drink let them drink.
या let them do it. बोलते हैं तो बोलें. Speak if they want to. Speak if they want to. It means कि let them speak if they want to, या if they want to speak, let them do it. समझता है तो समझे. Understand if he wants to. Understand if he wants to. यानी let him understand if he wants to, या if he wants to understand, let him do it. खेलती है तो खेले. Play if she wants to. Play if she wants to. या let her play if she wants to. या if she wants to play, let her do it. पढ़ते हैं तो पढ़ें. Study if they want to. Study if they want to. सोचता है तो सोचे. Think if he wants to. Thinks if he wanna. तो चूंकि ही सब्जेक्ट है तो let him think if he wants to, या if he wants to think, let him do it. देते हैं तो दें. Give if they want to. Give if they want to. यानी it means let them give if they want to, या if they want to give, let them do it. लिखता है तो लिखे. Write if he wants to. Write if he wanna. नाराज होते हैं तो हों. Get angry if they want to. Get angry if they want to. It means let them get angry if they want to, या if they want to get angry, let them do it. आवाज देते हैं तो दें. अक्सर कोई कहता है ना भाई वो आपको आवाज दे रहे हैं तो आप कहते हैं भाई आवाज देते हैं तो दें. Call if they want to. Call if they want to. सुनती है तो सुने. Listen if she wants to. Listen if she wants to. It means कि let her listen if she wants to, या if she wants to listen, let her do it. सुनती है तो सुने. छोड़ते हैं तो छोड़ें. Leave if they want to. Leave if they want to. सोता है तो सोए. अक्सर कह देते हैं घर में कोई बंदा सोया तो कहते भाई सोता है तो सोए यार. Sleep if he wants to. Sleep if he wants to. यानी let him sleep if he wants to, या if he wants to sleep, let him do it. करता है तो करे. Do it if he wants to. Do it if he wants to. It means let him do if he wants to, या if he wants to do it, let him do. कहता है तो कहे. Say if he wants to. Say if he wants to. It means let him say if he wants to, या if he wants to say, let him do it. सीखता है तो सीखे. Learn if he wants to. Learn if he wants to. यानी let him learn if he wants to, या if he wants to learn, let him do it. पहनती है तो पहने. Put on if she wants to. अच्छा put on का माने पहनना होता है. Put on if she wants to. It means कि let her put on if she wants to, या if she wants to put on, let her do it. बनाती है तो बनाए. कहते हैं ना भाई अम्मी चाय बना रही है. आप कहते हैं बनाती है तो बनाए. Make if she wants to. Make if she wants to. सुनाती है तो सुनाए. Tell if she wants to. Tell if she wants to. It means let her tell if she wants to, या if she wants to tell, let her do it. मदद करती है तो करे. Help if she wants to. Help if she wants to, या let her help if she wants to, या if she wants to help, let her do it. भेजता है तो भेजे. Send it if he wants to. Send it if he wanna. उठती है तो उठे. Get up if she wants to. कहते हैं भाई शोर ना करो वो उठ जाएगी. तो आप कहते हैं भाई get up if she wants to. उठती है तो उठे. Get up if she wants to. खेलते हैं तो खेलें. Play if they want to. Play if they want to. So you must have noted that in all these sentences हमने जो शुरू के imperative mood के sentence थे उसमें डायरेक्ट हमने वर्ब की फर्स्ट वन लगा के आगे if और फिर आगे सब्जेक्ट फिर want to का यूज़ किया है. लेकिन जो थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस होते हैं थर्ड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं तो उसके लिए भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया. उसके बाद if फिर सब्जेक्ट फिर want to इस्तेमाल किया. लेकिन मैंने एक इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस दिया है कि इसको आप यूँ भी बोल सकते हैं जैसे let them play if they want to, या if they want to play let them do it. यानी आप ये स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मली जो मैंने जिस तरह से आपको पढ़ा दिया जो स्क्रीन पे आप लोगों ने देख लिया नॉर्मली दे आर यूज्ड. इनको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.